नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसी राम सिंह यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज जो बात करूंगा वो ये है, कई लोगों के सवाल होते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग मेल करते हैं, कई लोग तो व्हाट्सअप भी करते हैं और कई लोग तो कॉल भी करते हैं। और उनका एक सवाल था, काफ़ी समय से लोग पूछ रहे थे कि कब पति भरण पोषण से, जो हस्बैंड होता है वो भरण पोषण देने से बच सकता है, या वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके जिस जिसके कारण से जो पत्नी होती है वो भरण पोषण नहीं पा सकती। वो कौन से ऐसे रीज़न है, वो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिसके आधार पर पत्नी भरण पोषण की दावा नहीं कर सकती है या उस वो नहीं पा सकती है। अगर आपका भी यही सवाल है कि पति कैसे भरण पोषण से बच सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आपका ये सवाल है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में पक्का मिल जाएगा आपको। देखिए, आज का जो समय चल रहा है वो एकल परिवार का समय चल रहा है। लोग संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं। देखो, एकल परिवार के फ़ायदे तो हैं, लेकिन एकल परिवार के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब आपस में छोटे लोग लड़ते थे तो बड़े लोग आके समझा देते थे, जरूरत पड़ने पर डांटते थे। जो संयुक्त परिवार होता, जो जॉइंट फैमिली होती थी। आज लोग एकल परिवार में रहते हैं, सिंगल फैमिली में, जिसमें कोई गलती करता है तो उसमें बड़े लोग नहीं होते हैं जो डांट कर उनको समझा सकें। इसलिए पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक विवाद, पति पत्नी में झगड़े, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें आम बात हो गई है। और जब यही मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जाकर कोर्ट में पहुंच जाता है, आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है, जब कोर्ट की शरण में जाते हैं, तो देखो, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे मामला जब जाता है ट्रायल के लिए, तो कभी कभी तो झगड़े यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उनका सुलह होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। फिर जब डिसीजन लेते हैं कि हाँ, अब मुझे इनके साथ में नहीं रहना है, ठीक है, तो वहाँ पे पति द्वारा पत्नी को ना कुछ भरण पोषण दिया, एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, जिसको भरण पोषण कहते हैं, या उसके लालन पालन के लिए, अगर बच्चे हैं या नहीं हैं, जो भी हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो अगर उस समय उनको भरण, जो पैसा दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको भरण पोषण करते हैं। अब इस भरण पोषण से पति कैसे बच सकता है, पत्नी ऐसी कौन सी गलती है कि करने से वो भरण पोषण की हकदार नहीं रह जाएगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे तो नियम ही ऐसे बनाए हुए हैं कि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें पति भरण पोषण देने से बच सकता है, बट कुछ ऐसे 4 फैक्टरों के बारे में आज मैं बात करूंगा जिसमें पति भरण पोषण देने से बच सकता है, या पत्नी अगर वो गलतियां करती है तो भरण पोषण मांगने की हकदार नहीं रहेगी। नंबर 1, व्यभिचार। अगर वाइफ यानी पत्नी व्यभिचार में लिप्त है, व्यभिचार में हमेशा लिप्त रहती है, तो वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। व्यभिचार तो आज तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर इसमें व्यभिचार यानी कि जो एडल्ट्री होता है, इसमें अगर कोई पाया जाता था, दोषी पाया जाता था, तो उसको सज़ा होती थी। बट अभी जल्द में ही जो व्यभिचार के जो सज़ा थे उसको हटा दिया, यानी जो वो सेक्शन था उसको ही हटा दिया गया। क्या नहीं, इसमें तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, यानी जो भारतीय संविधान 14, 15 और 21, खासतौर पर जो 21 है, उनका अनुच्छेद 21 है ना, ठीक है, इनका उल्लंघन है, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। मतलब ये जो व्यभिचार के जो सेक्शन से जो सजा थे, आईपीसी में जो इनकी व्याख्या की गई थी, डिफिनीशन दिया गया था, उसके हिसाब से जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 है उसका ना वायलेशन करती थी, मतलब उनका उल्लंघन करती थी, इसलिए उसको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। तो व्यभिचार आप लोग समझ गए होंगे, यानी पति के रहते हुए किसी, व्यभिचार का मतलब सीधे यही हो गया कि पति के रहते हुए पत्नी जब किसी और के पास जाती है तो उसको व्यभिचार कहते हैं। दूसरा है, जो दूसरा फैक्ट है, पत्नी पति के रहते हुए बिना तलाक के अगर दूसरी शादी कर लेती है, कोई भी पत्नी पति के रहते हुए, वो भी तलाक नहीं हुआ है, अगर दूसरी शादी कर लेती है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, दूसरी शादी कर लेती है, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, यानी कि वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, कानूनी तौर तरीके रूप से वो नहीं कर सकती है। व्यभिचार आप समझिए। दूसरा आता है जो, मतलब नेक्स्ट जो आता है, तीसरा जो अपना आता है, वो परित्याग है। पति के रहते हुए स्वस्थ
प्रसन्नचित्त हर चीज़ तरह से रहते हुए अगर पत्नी परित्याग कर दे, पति को एक्सेप्ट ना करे, परित्याग का मतलब परित्याग, त्याग मीन्स होता है त्यागना, ठीक है। परित्याग मीन्स मतलब अपने किसी नज़दीकी वस्तु को, ठीक है, दूर कर देना। तो जब कोई पत्नी अपने पति को अपने आप से दूर कर देती है और उसको अपने पास नहीं आने दे, उसके साथ सहवास ना करे, घर के कामों में हाथ ना बटाए, तो उसको आप कह सकते हैं परित्याग करना। तो भी वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी, इसमें पति भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और जो लास्ट है वो है आपसी सहमति। देखिए जो लास्ट ऑप्शन है वो है मतलब रीज़न है आपसी सहमति से। अगर आपसी सहमति से अगर तलाक होता है, डाइवोर्स होता है, तो उसमें भरण पोषण की कोई वो नहीं होती है। बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब आपसे जो सहमति होती है तो उसमें जो शर्तें होती हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ अमाउंट रखा गया तो अमाउंट के तहत अगर कुछ शर्तें रखी गई हैं तो वो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ये 4 ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से पति पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है, या पत्नी ऐसी 4 गलतियां करने से पति से भरण पोषण मांगने की हकदार नहीं होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताना। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाएगा। या वैसे भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना मेरा जस्ट डायल का लिंक होता है, वहाँ से आप क्लिक करके आप मेरा नंबर ले सकते हैं, वहाँ से बाय व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। बस खास तौर पे अगर आप व्हाट्सअप करके या मेल करके पहले अपॉइंटमेंट ले लें तो बेहतर रहेगा। हो सकता है उस समय मैं कहीं बिजी हूँ या कोर्ट में बिजी हूँ या किसी मीटिंग में हूँ, तो हो सकता है आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ, बट हाँ व्हाट्सअप या मेल द्वारा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस समय पर मैं फ्री रहूँगा, आपको बेहतर कंसल्टेंसी मिलेगी, खासतौर पर रिलेटेड टू लीगल टॉपिक से, या आपकी कोई कानूनी समस्या तो उसका भी समाधान किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।